हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। आपका पहला प्रश्न है, मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। सही आंसर है ऑप्शन डी, मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सिलिकॉन। अगला प्रश्न है, हजामत का शीशा कौन सा होता है? हजामत का शीशा कौन सा होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, लरकाना जिले में। अगला प्रश्न है, राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया? राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया? सही आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, हम भारत को लौह पुरुष किसको कहते हैं? लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सरदार पटेल। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, अब्बास तैयब जी। अगला प्रश्न है, किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया? सही आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रशेखर आजाद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2018 में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? सही आंसर है ऑप्शन ए, पद्म भूषण। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? ग्राम, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर 4 स्तरीय व्यवस्था होती है। अगला प्रश्न है, भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया? भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया? सही आंसर है ऑप्शन डी, असम राज्य में। अगला प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? राज्य मानवाधिकार आयोग
अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्य सरकार को। अगला प्रश्न है, आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला कब किया था? आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला कब किया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, 13 दिसंबर 2001 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नेपाल। अगला प्रश्न है, गोल्डन हैंड शेक का संदर्भ निम्न में से किस एक से है? सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से। अगला प्रश्न है, जनवरी 2018 में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा घोषित 9 स्मार्ट शहरों में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है? जनवरी 2018 में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा घोषित 9 स्मार्ट शहरों में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बरेली। अगला प्रश्न है, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन डी, 177वां। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है, इस किस आधार पर किया जाता है? भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है, किस आधार पर? सही आंसर है ऑप्शन सी, घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर। अगला प्रश्न है, सौर मंडल के बाहर सिरियस नामक चमकीले तारे को क्या कहते हैं? सौर मंडल के बाहर सिरियस नामक चमकीले तारे को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉग स्टार। अगला प्रश्न है, आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में किस स्थान पर आता है? आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में किस स्थान पर आता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला स्थान पर। अगला प्रश्न है, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। सही आंसर है ऑप्शन बी, गोबी मरुस्थल। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 किसे प्रदान किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 में किसे प्रदान किया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी, कृष्णा सोबती। अगला प्रश्न है, भारत में जनांकीय इतिहास में महाविभाजन कब हुआ था? भारत में जनांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्षा के द्वारा।
अगला प्रश्न है, ह्यूमस किसका उदाहरण है? ह्यूमस किसका उदाहरण है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मृदा संरचना का। अगला प्रश्न है, राजपत्रित अधिकारियों का प्रशासन कौन देता है? राजपत्रित अधिकारियों का प्रशासन कौन देता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पुलिस महानिदेशक। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है? किस जगह पर अवस्थित है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है, कर्मा किसका एक लोक नृत्य है? कर्मा किसका एक लोक नृत्य है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सोनभद्र का। हेलो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।